देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और अयोध्या के राम मंदिर पर मचा दंगल अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मॉडल, एक्टर और क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने राम मंदिर के निर्माण पर सोशल मीडिया पर बधाई दी तो मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह बात रास नहीं आई। हसीन जहां को बलात्कार के साथ साथ जान से मार देने तक की धमकियां दी जाने लगी। इसके बाद हसीन जहां ने कोलकाता पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन इससे सवाल यह है कि गंगा जमुनी तहजीब की बातें क्या केवल दिखावे के लिए होती हैं, कहने के लिए होती हैं, असल मायनों में नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कट्टरपंथियों को हसीन जहां का जय श्री राम कहना या राम मंदिर पर बधाई देना रास नहीं आया? क्यों उनको निशाने पर लिया जाने लगा? सबसे पहले मैं कुछ सवाल सीधे हसीन जहां आपसे करना चाहता हूं। उम्मीद है मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है और आपकी आवाज भी अब देश तक पहुंचेगी। जो पिछले 2 दिन से आपने तनाव महसूस किया है, 4 दिन से, बधाई देने के बाद वो अब लोगों को पता लगेगा कि आखिर क्या हुआ था। हम वो स्क्रीनशॉट्स दिखा नहीं सकते जो कुछ उसमें लिखा गया, लेकिन आप बताना चाहती हैं क्या क्या कहा गया आपको जब आपने बधाई दी राम मंदिर के लिए? तो जी, जैसे राम मंदिर की शुभकामनाएं जब मैंने दी तो आप लोगों ने भी देखा, वो स्क्रीनशॉट्स मैंने आप लोगों से भी शेयर किया। कितनी गंदी और कितनी भद्दे कमेंट्स इन लोगों ने किए जो अपने अल्फाज में मैं नहीं बता सकती। इन लोगों के, ये लोग अपने इन अभद्र व्यवहार करने के समय ये लोग सोचते नहीं हैं कि जो हम दूसरे के साथ ये अभद्र व्यवहार करेंगे और उन पे क्या गुजरेगी। दरअसल ये लोग तो खुद एक गंदी नाली के कीड़े मकोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों को इज्जत और बेइज्जती का कोई परवाह तो होता नहीं है और इन लोगों की अपनी लाइफ का कोई टारगेट नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को और ख़ास करके महिलाओं को ये लोग टारगेट बनाते हैं और इस तरह के धमकी और इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं कमेंट के थ्रू। हसीन जहां, आपको क्या लगता है क्यों आपको निशाना बनाया गया? इसलिए कि आपने राम मंदिर पर बधाई दे दी, कुछ कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया, या इसलिए कि अक्सर आप उनके निशाने पर रहती हैं और आए दिन वो आपके खिलाफ इस तरह की बातें लिखते हैं? जी, आपको तो पता है कि हम लोग जितने सौभाग्यवान हैं कि हम इंडियंस हैं, उसमें से कुछ हम लोग दुर्भाग्य भी हैं। हमारी जो हम इंडियन समाज में ऐसे लोगों के साथ भी रहते हैं, जो कुछ मीडिया के लोग भी हैं जो बिकाऊ हैं, जो बहुत सारे ऐसे पोजीशन में लोग हैं जो बिकाऊ हैं। उन बिकाऊ लोगों के माध्यम से मुझे पब्लिकों के सामने मेरी इमेज जो है नेगेटिव क्रिएट कर दिया गया। उसके वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है और कर भी रही हूँ मैं। इतने दिन तो मेरे पर्सनल मैटर को लेकर ये लोग मुझे अब्यूज़ करते थे, जो कि एज ए मुस्लिम या एज ए ह्यूमन बीइंग इन लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तो रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी तक मुझे दी जा रही है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। यहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन या यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, इसलिए अभी तक मेरे साथ कोई अघटन नहीं घटा है। लेकिन अगर मैं यूपी में रहती तो शायद मेरे साथ बहुत सारे कांड हो जाते, बहुत घटनाएं घट जाती। हालांकि मैं यूपी में जाती हूँ, वहाँ भी मैं रहती हूँ, ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। लेकिन जो भैया के घर में मैं रहती हूँ वो लोग बहुत प्रोटेक्शन के साथ मुझे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज व्यवस्था जो है, हमारी जो समाज में कुछ लोगों की जो कंजर्वेटिव मेंटालिटी है, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग जो है समाज में इतना हिंसा फैला रहे हैं, इतनी गंदगी फैला रहे हैं। तो इन लोगों से इनसिक्योरिटी महसूस तो होती है। अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई घटना घटी नहीं है तो मैं सिक्योर हूँ। अल्लाह ना करे कल को ऐसा घटना नहीं घटेगा, ऐसा भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक कोई स्टेप लेना चाहिए इन कट्टरपंथियों के अगेंस्ट में और इन लोगों को कड़ी सज़ा दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इन कट्टरपंथियों के या फिर ये मीन माइंडेड लोगों के टारगेट में हूँ। बहुत सारी महिलाएं इन लोगों के टारगेट
में रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी देखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी ये लोग गाली गलौज कर देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये लोग गाली गलौज कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, ऐसा कोई स्टेप ज़रूर स्ट्रिक्टली लेना चाहिए जो ये लोग इस तरीके से सोशल मीडिया में भौंक ना सके। हसीन जहां, आपने थाने में कंप्लेंट की, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? जी, अभी तो 24 आवर्स भी नहीं हुआ है मेरे कंप्लेन को, और मैंने संडे को ही कंप्लेन किया है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ज़रूर कोई कार्रवाई होगी, और ये जो गलत लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये लोग पकड़े भी जाएंगे और इन लोगों को उचित शिक्षा भी मिलेगी इंशाल्लाह। लेकिन एक तरफ तो बात की जाती है गंगा जमनी तहजीब की, और दूसरी तरफ जब आप एक मुस्लिम होकर राम मंदिर के लिए बधाई देती हैं बाकी तमाम लोगों को, देशवासियों को जो उस दिन खुशी मना रहे, तो आप निशाने पर आ जाती। क्या लगता है आपको, ये जो गंगा जमनी तहजीब का दावा किया जाता है, ये केवल बातों तक सीमित है? देखिए, बात ये है कि जो इस तरीके के लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, उसमें मुसलमान नाम के लोगों का परसेंटेज ज़्यादा है, हिंदू परसेंटेज भी हैं कुछ, लेकिन बहुत कम है, मतलब गैर मुस्लिम बहुत कम है, मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। तो मुझे मुझे मुस्लिम कहने में भी शर्म आती है। ये लोग मुस्लिम है नहीं, ना इन लोगों की हरकतें मुस्लिम जैसी है। जो सच्चा मुसलमान होते हैं, जो दीनदार होते हैं, उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, और ना ही वो लोग औरत को बेइज्जत करते हैं, ना जलील करते हैं, ना समाज व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं, ना समाज में कोई अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग असामाजिक लोग हैं। इन लोगों का अगेंस्ट में मैं बार बार यही अपील करूंगी हमारे पीएम से, हमारे सीएम से, और हमारे होम मिनिस्टर से, और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से कि इन लोगों के अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई करें। और दूसरी बात ये है कि जब हम भारत में रहते हैं, हम कल्चरल इंडिया है हमारा, हम संस्कृति सभ्यता को जब मानते हैं, तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है वतन परिस्थिति, वतन का संविधान का जो कानून है उसको मानना, और ये हम पे फ़राइज़ भी है। तो हम क्यों इस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं? जहाँ पे एक खुशी का माहौल है, जहाँ पे एक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, वहाँ पे अगर शुभकामनाएँ देकर अगर हम सब एक साथ मिलकर उस चीज़ को हैप्पीली एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारा देश का माहौल के हित में रहेगा। वो देश में हमारी एकाग्रता होगी, हमारे देश में अमन और शांति आएगी। लेकिन इन लोगों के हरकतों से पता चल रहा है कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश का शांति को भंग करना चाहते हैं। ये लोग जो है एक गंदा सिचुएशन क्रिएट करके ये लोग जो है देश का अमन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हसीन जहां, आप रहिएगा हमारे साथ, हम चाहते हैं इस बहस का आप हिस्सा बने, बाकी लोग जो बातें कह रहे हैं वो सुने, और इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें हम लोग कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मौके बेमौके इस तरीके से माहौल खराब करने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। वो राजनीतिक लोग हैं, वो फर्जी लोग हैं, वो किराए के हैं, जैसा आप अभी इशारा कर रही थी। वो कौन लोग हैं? शोएब जमई, बातें तो गंगा जमनी तहजीब की होती हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हसीन जहां अगर बधाई दे देती है राम मंदिर पर, तो उनको गालियां, रेप की धमकी और जान से मारने की धमकी देने वालों की लाइन लग जाती है वहां? ये सबसे पहली बात रोहित भाई, ये तो बहुत बड़ा निंदनीय और बहुत ही अफसोसनाक बात है, और मैं इस मामले में हसीन जहां के साथ हूं, और मैं उनको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं खुद इस तरह के जो ट्रोलर्स हैं, इस तरह की जो मानसिकता है, चाहे जिस भी विचारधारा से ताल्लुक रखते हो, अगर वो महिलाओं के साथ इस तरह की परवर्ट और सेक्सिस्ट रिमार्क्स करते हैं, रेप की धमकी देते हैं, ये एक मानसिकता बन चुकी है। मैं रोहित भाई इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्ट में ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मुद्दा उठना जरूरी था, और मैं दाद देना चाहूंगा हसीन जहां जी को कि उन्होंने इस बात में मुद्दा उठाया और इसमें बोलने की हिम्मत की। ठीक कुछ वक्त पहले हमारा शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था रोहित भाई, और आप जानते थे कि हमारी शाहीन बाग की महिलाएं काश वो हिम्मत कर करके इसी तरह हसीन जहां की तरह ही जो है ऐसी बात रखती, जब उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
लीडर्स और दूसरे भी जो आईटी सेल, वो लगातार शाहीन बाग की महिलाओं को ऐसे ही रेप की धमकी देते थे। सफूरा जारगर के खिलाफ कितनी भद्दी भद्दी और गंदी बातें की गई। उनके बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि आपके पैनल में बैठे हुए कुछ प्रवक्ता, उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये 500 रुपए में महिलाएं बिकती है। कितनी गंदी बात है। किसी एक नेता ने कहा कि भाई वो तो अनारकली जाओ वहां पे बिरयानी बक रहा है, यानी महिलाओं को कहा कि ये महिलाएं जो है बिरयानी पे बिक जाती है। कमाल की मानसिकता। ये मानसिकता मैं समझता हूँ हर तरफ फैल रही है और इस ट्रोलर्स तो पे जो हमेशा है की तरह जस्टिफिकेशन ले आया कि क्योंकि उस समय गाली दी जा रही थी, इसलिए हसीन जहां को मैं गाली देने का विरोध तो करता हूं, लेकिन क्योंकि उस समय दी जा रही थी इसलिए अब भी दी जाएगी। अब वो हसीन जहां हमारी तरफ की है तो क्या हुआ, गाली तो पड़ेगी। बिल्कुल ये जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं ना आप, और क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे। मैं कड़ा विरोध जता रहा हूं। मैं समझता हूं कि हर आदमी इस लोकतंत्र में बधाई देने का, चाहे वो पर्सनल तौर पर या राजनीतिक फायदे के लिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बधाई देते हैं, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। राम मंदिर के लिए बधाई दी, अच्छी बात, लेकिन किसने तो आप ये कह रहे हैं कि हसीन जहां राजनीतिक तौर पर फायदे के लिए बधाई दे रही थी, आपको ये लगता है इनका कोई फायदा था उस बधाई में। नहीं, ये तो तिल की ताड़ की बात है। मैं ऐसा, मेरी कोई नियत नहीं। मैं सिर्फ इतना आपको ध्यान अग्रसर कराना चाहूंगा कि जो बना रहे हैं, मैं तो आप ही के बातों से सवाल पूछ रहा हूं। इस सोच, ये जो सोच है, उस सोच की जो जननी है, आपको उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि किन लोगों ने शुरुआत की। हमने उस वक्त भी विरोध जताया, तो वो सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि हमें भी धमकी देते हैं मारने की, मेरे परिवार की धमकी देते हैं, क्योंकि शोएब जमई इनके विचारधारा के खिलाफ है। आप जानते हैं मैं किसके खिलाफ हूं। तो अगर निजी उस पे जाएंगे, तो अगर आप निजी उस पे जाएंगे शोएब जमई, आप जानते हैं आप जिससे बात कर रहे हैं उसे तो थाने में जाकर कंप्लेंट करानी पड़ी, बाकायदे फोन नंबर दिखाकर मुझे। जी। और वो कौन लोग थे आपको नाम भी पता है सबके, उनमें से कईयों को शायद आप जानते भी होंगे, अगर थोड़ा तलाशने लगेंगे तो हो सकता है आपके आसपास ही रहने वाले लोग हों। इसलिए मैं आपके या मेरे पर्सनल मैटर पे जा ही नहीं रहा हूं। मसला इस समय यह है कि जिन हसीन जहां को आप ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब शाहीन बाग में भी औरतों को गाली दी गई थी, तो ये हसीन जहां वो हैं जिनको शाहीन बाग से पहले भी गाली मिलती थी, उसके और पहले चले जाएगी तब भी गाली मिलती थी, तब भी बलात्कार की धमकी मिलती थी, तब कैसे जस्टिफाई करते थे आप। मुझे 30 सेकंड दीजिए इस बात को। मैं पहली बात, ना मेरे मजहब ने, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा, किसी भी, हम किसी भी महिला के इस तरह के जो कमेंटबाजी या ट्रोलर्स का कभी समर्थन। स्वरा भास्कर को जो है शाहीन बाग आंदोलन के दौरान रेप की धमकी दी गई, कंप्लेंट दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप इन ट्रोलर्स को अगर छोड़ देंगे तो कल ये हम किसी भी माँ बहन तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि भाई ये ट्रोलर्स नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सफूरा जारगर जैसी महिला नेत्री के खिलाफ कैसी अभद्र और सेक्सिस्ट टिप्पणी की, उस पर प्रधानमंत्री ने या कभी किसी नेता ने यहाँ से ना कोई बात कही और ना ही इतना बड़ा हंगामा किया। अगर उस वक्त मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी कथित तौर के नेता पिछले 4 दिन से या 5 दिन से, जब से अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ उसके बाद से भड़काऊ बातें लिख रहे हैं, उनको आप क्या ट्रोल्स कह के कवर फायर देंगे। जो लोग अमित शाह के बीमार होने पर उनके मरने की दुआएं करने लगे थे सोशल मीडिया पर, उसमें वेरीफाइड हैंडल वाले बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आप तो नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उनको पर्सनली, उनमें से बहुतों के लिए बैटिंग भी करते हैं आप, उनकी निंदा कर सकते हैं आप, हिम्मत है जो आपके साथ के लोग हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं। मैं एक बात बोल के खत्म करता हूं। हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुत्ते की डेथ हो गई थी, एक कुत्ता मोहल्ले में एक कुत्ते की डेथ हो गई थी, उस कुत्ते के डेथ पर भी मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। तो हम तो उनके उम्मती हैं जो कुत्ते के डेथ पर भी आंखों में आंसू। मैं कैसे किसी इंसान की मौत के लिए दुआएं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। एक बात और कहना चाहूंगा कि अभी आपके पैनल में कुछ महिला एक्टिविस्ट होंगी, कुछ बीजेपी, भगवान का नाम लेके भी, तो आप मुझे ये कहते हैं कि मैं आपकी तुलना कुत्ते से क्यों कर रहा हूं। अब वो तमाम लोग जिनको आपकी तरफ से गालियां दी जा रही हैं, आपके साथियों की तरफ से, उनकी तुलना आप कुत्ते से कर दें तो कोई बात नहीं, वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने नबी का नाम ले दिया उसमें। अभी मैं तो सही घटना बता रहा हूं। अभी आप ही के पैनल में बैठे हुए कुछ बीजेपी के नेता या कुछ महिला नेत्री होंगी जो शाहीन बाग की महिलाओं को गाली देने पर एक शब्द नहीं फूटा, बल्कि उनका समर्थन कर रहे थे, और यही बीजेपी के नेता उन महिलाओं को गाली दे रहे थे। और आज देखिएगा, शाहीन बाग के बाद तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं हसीन जहां को गाली देने वालों को। शाहीन बाग से पहले जब उनको गाली मिलती थी तो क्या कह के जस्टिफाई करते थे, तो क्या कह के बचाते थे, तब क्या जस्टिफिकेशन देते थे कि क्यों गाली दे रहे हैं इनको। शाहीन बाग का फ्रस्ट्रेशन हसीन जहां के घर पर निकलेगा क्योंकि उन्होंने राम मंदिर की बधाई दे दी।
ट्रिपल तलाक के नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, वो दें, उनका स्वागत है। और हसीन जहां के साथ मैं खड़ा हूं, क्लियर बता दूं, लेकिन ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी हमने कहा था कि महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, जो लेकिन इसकी के साथ खड़े होकर भी दूसरे का साथ दे रहा हो सर, वो ज्यादा नुकसानदायक होता है बजाय उसके जो घोषित तौर पर दुश्मन की तरह खड़ा हो। उसका पता तो रहता है। आप बार बार कह रहे हैं मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन आप बार बार जस्टिफाई भी कर रहे हैं, कवर अप भी कर रहे हैं। नहीं, इस सोच की जननी की तरफ जाना पड़ेगा। इस सोच की जन्मदाता भारतीय जनता पार्टी और उसकी आईटी सेल है, जिन्होंने देश की तमाम महिलाओं को ऐसा ही कमेंट किया। इसीलिए आया था इस तरह की बलात्कार की मानसिकता मैंने माना, मुझे लगता है कि जो काम आप करते हैं उसमें ऐसी ही सोच को जन्म देते हैं, इसीलिए मैं आपके पास पहले आया था। बहरहाल अभी जरा संबित पात्रा से जवाब ले लेता हूं, जो बातें आपने कही उनका, फिर तस्लीम साहब और सुबुही खान भी बोलेंगे। बोलिए संबित पात्रा। वो कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कुछ लोगों ने ये कहा कि बिरयानी के लिए वहां महिलाएं बैठ गई हैं, 500 रुपए लेके महिलाएं बैठ गई हैं, इसलिए हसीन जहां को गाली पड़ रही है। वो कह रहे हैं, बोलिए संबित पात्रा। ओके शोएब जमाई, बोलिए संबित पात्रा। बस शोएब जी हो गया। देखिए इन्होंने कहा कि बीजेपी, आप सुन लीजिए संबित जी को, बोलिए संबित पात्रा। इन्होंने कहा बीजेपी ही जननी है। मतलब ये सीरिया में जो सेक्स स्लेव्स बना दिए गए हैं, सीरिया में जो एंटी वुमेन मानसिकता है, ये सब बीजेपी और संघ ने कराया है। सीरिया में पूरे विश्व में जो हो रहा है वो सब हम देख रहे हैं। और देखिए ये ट्रोलर्स की बात नहीं हो रही है, रोहित जी आपने तो खुद भुगता है, मगर ट्रोलर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ आतंकवाद की बात हो रही है, क्योंकि कमलेश तिवारी का गला काट करके उसे मारा गया। रोहित जी मैं बीच में नहीं बोला था, अब मैं शांत बैठता हूँ जरा, अगर आतंकवाद बंद हो तो मुझसे बुलवा लीजिए। हिंदुस्तान की बात मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं शांति से बैठा हूँ। वो आपके बीच में नहीं बोले ना। मैं टॉलरेंस का आपके बीच में नहीं बोले ना। आप देखिए हिंदुस्तान, आपने मानसिकता की जननी पूछा, वो अपने नजरिए से मानसिकता की जननी बता रहे हैं। आप महिलाओं को 500 रुपए के बता के गाली दे रहे थे। आप बोले, आप ही ने कहा, वो बीच में नहीं बोल रहे थे ना शोएब जमाई आपके। या तो ये मान लीजिए कि आप असहिष्णु हैं, आप सुनने तक को तैयार नहीं है, और कोई लिखेगा तो गाली देना क्या, गोली मारने को तैयार हो जाएंगे आप। संबित पात्रा को अधिकार नहीं है महिलाओं के अधिकार पर ज्ञान देने वाला। ये वही आदमी है जो महिलाओं को 500 रुपए की बता रहा है, कम से कम महिलाओं को गाली देने वाले को समर्थन करता है। संबित पात्रा किस अधिकार से शोएब जमाई बोलने नहीं देंगे, डिबेट नहीं हो पाएगा, इनकी आवाज ही कम क्यों लड़ना है। शोएब जमाई आप रोहित जी सहिष्णु हैं, लेकिन आपके अलावा और किसी को आप बोलने नहीं देंगे, फिर भी आप सहिष्णु हैं। चलिए संबित भाई ऐसा मत कीजिए ना, आपसे मैं इतनी देर से बात कर रहा था, अब जरा उनकी बात भी सुनने दीजिए। आपने सारे आरोप उन पर लगाए, लेकिन आप जवाब नहीं देने देंगे, क्योंकि वकील भी अब है, आप अदालत भी आप खुद होना चाहते हैं और जज भी आप खुद होना चाहते हैं। ऐसे नहीं होगा ना। संबित पात्रा बोलिए अपनी मुझे एक बात करनी है रोहित सर। रोहित जी आपकी इजाजत नहीं चाहिए शोएब जमाई, या फिर आपकी इजाजत नहीं चाहिए शोएब जमाई, अगर नहीं आपका एहसान चाहिए। अब सुनिए आराम से, संबित पात्रा बोलिए। रोहित जी थैंक यू सो मच शोएब भाई को कि मुझे अलाउ तो किया, और ये टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप ये बोलते चलिए मैं अलाउ करता हूं आपको बोलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अलाउ करने के लिए। अब ये आप प्लीज जो यहाँ हसीन जहान मैडम बैठी, हमारी बहन बैठी है, उनको जीने को भी अलाउ करिए। कमलेश तिवारी को तो जीने नहीं दिया, गला काट के उसको मार दिया। अब प्लीज हम लोगों को जीना भी आप अलाउ करिए कि हम जी तो सकते हैं, क्योंकि आप तो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए रोहित जी यहाँ पर मैं आपको स्पष्टता बताऊं, मैं कोई शब्दों का मिन्सिंग यहाँ खेल नहीं करूंगा, बिल्कुल खुल के बताऊंगा। ये जो सेक्युलरिज्म है, गंगा जमुनी तहजीब, ये गंगा जमुनी तहजीब तभी होती है जब गंगा भी इन्हीं की होती है और जमुना भी इन्हीं की होती है। सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन 70 वर्षों में इस देश में यही रहा है कि हिंदुओं के लिए गाली और इस्लामिस्ट्स के लिए, मैं इस्लाम के नहीं बोल रहा हूं, इस्लामिस्ट्स के लिए जो कट्टरपंथी हैं उनके लिए ताली। और देखिए अच्छा मुसलमान और अच्छा हिंदू का एक डेफिनेशन सेक्युलरिस्ट्स ने सेट किया है इस देश में। अच्छा मुसलमान कौन होता है? अच्छा मुसलमान वही होता है जो टोपी पहनता है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो 5 टाइम का नमाज अदा करता है। अच्छा मुसलमान वो होता है जो हमें बधाई नहीं देता है, नवरात्र में हमें बधाई नहीं देगा, गणपति बप्पा मोरिया गलती से भी नहीं बोल देगा, क्योंकि अगर गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल देगा तो फिर उसे माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा मुसलमान वो होता है जो जाकिर नायक के साथ तो खड़ा होगा, मगर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते थे, वीणा वादन कर लेते थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कभी नहीं खड़ा होगा। और अच्छा हिंदू कैसा होना चाहिए? अच्छा हिंदू ऐसा होना चाहिए कि गलती से भी त्रिपुंड ना लगा ले, गलती से भी छोटा सा टीका लगा लेगा तो माइनॉरिटी कमिटी वाले लोग जो डर जाएंगे, हमें डराना नहीं है। अच्छा हिंदू वो होता है जो ईद में ईद मुबारक कहेगा।
अच्छा हिंदू वो होता है जो बकरा ईद में बकरा ईद मुबारक कहेगा। भाई दवे ये कह रहे थे कि कुत्ते की मौत को देखकर भी हम रो देते हैं। अभी इनको ज्यादा परेशान मत करिएगा, अभी बहुत बेचारी बकरियां मरी हैं तो बहुत रोए होंगे, दुखी भी होंगे, इनको परेशान मत करिएगा। कुत्ता और बकरी में डिफरेंस है। कुत्ते के मौत पे रोना है मगर बकरी के मौत पे रोना नहीं है, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। देखिए अच्छा हिंदू वो होता है जो आदि शंकर का तो नाम, आदि शंकराचार्य का नाम गलती से भी ना ले ले मगर बार बार कहे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आओ हम गले मिले, और समय आने पे टोपी भी पहन ले और समय आने पे जाके नमाज भी अदा कर दे। ये जो डेफिनेशन हम लोगों को सिखाया गया है ये फ्लॉड है। और ये अभी सफूरा जरगर की बात कर रहे थे, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उस महिला के बारे में एक शब्द नहीं कहा है मगर आज मैं कहता हूं, सफूरा जरगर के लिए नहीं कहता हूं मगर इन सारे लोगों को आज मैं एक नाम देता हूं, सरफिरा जर्जर सेक्युलरिस्ट। ये सरफिरे जर्जर सेक्युलरिस्ट है, सरफिरा जर्जर सेक्युलरिज्म है इंडिया का, ये सरफिरा सेक्युलरिज्म है और सेक्युलरिज्म आज जर्जर है। और मैं आपको एक बात बता के अंत करता हूं अपने विषय को, बाबा साहेब अंबेडकर ने भी हमारे हिंदुस्तान के संविधान में सेक्युलरिज्म नाम को इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि उनका स्पष्ट मानना था कि हमारे डीएनए में सेक्युलरिज्म है। रोहित जी बस अब संबित जी मेरा सवाल ये है कि कौन सा सेक्युलरिज्म जस्टिफाई करता है उन चीजों को जिनको लेके शोएब जमई ने अभी सवाल उठाए। ये बात तो सच है कि आप लोगों ने कहा 500 रुपए में आंदोलनकारी बिकते हैं वहां पर, ये बात भी सच है कि आप लोगों ने कहा कि साहब बिरयानी खाने के लिए बैठते हैं वहां सब आके, इसमें झूठ तो नहीं है। और वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि आपने गालियां दी थी उस समय, तो आज हसीन जहां को गाली दे रहे हैं हमारे लोग, देंगे आपको भी देंगे। चलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए 500 रुपए और बिरयानी की कहानी तो सच्चाई है, मैं अभी सीना ठोक के कहता हूं कि ये बिरयानी पे बिके हुए लोग थे और 500 रुपए इनका तो एक आदमी बोल रहा था कि अल्लाह ताला रोज रात को प्रकट कर देते हैं, पैसा अपने आप ही प्रकट हो जाता है और पैसा बट बिरयानी भी प्रकट हो जाती है। मैं तो देखा था आपके चैनल पे एक आदमी ने इंटरव्यू में बताया कि अपने आप रातों रात बिरयानी का डेग आ जाता है और रुपए भी आ जाते हैं, सब कुछ ऊपर वाला मेहरबान होकर कर रहा था। तो मैं अभी भी बोलता हूं ये बिरयानी के लिए ही किया था, 500 रुपए बट रहे थे, 500 रुपए के लिए ही किया था, 500 रुपए के लिए किया और किसी को रेप कर देने की धमकी देना, दोनों में फर्क है भैया। शाहीन बाग को जिस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से चलाया गया, उसमें किस किस का पैसा लगा, किस प्रकार से पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा, उसके भी नुमाइंदे यहां बैठे हुए हैं। ये सब जांच का, दिल्ली में दंगे किसने करवाए, ताहिर हुसैन किसका आदमी है, ताहिर हुसैन ने किसको मरवाया, ये सब हमें पता है और ये सब सीना ठोक के बोलेंगे भी हम क्योंकि ये हकीकत है, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी बहन को रेप का आप यहां पर धमकी दे दें, किसी को गला काट दे। जी मेरा सवाल यही था कि ये सारी चीजें एक तरफ हैं, तस्लीम रहमानी, इस सब से हसीन जहां का क्या लेना देना? दिल्ली में दंगा हुआ, उसकी जांच हो रही है, कहां से पैसा आया, किसने लगाया, वो कौन लोग थे, क्या करेंगे, वो सारी बातें अलग हैं। जी बोल लीजिए हसीन जी, पहले बोल लीजिए, बोल लीजिए। बहुत गौर से सुन रहा हूँ। एक सेकंड रहमानी साहब, हसीन जहां कुछ बोल रही हैं वो बोल रहे हैं, फिर आपके पास आ रहा हूँ। तस्लीम साहब थोड़ा सा रुकते हुए, हसीन जहां कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं। मुझे जस्ट शोएब भाई से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। हमारा मुस्लिम समाज है जो मैं मुस्लिम समाज की लड़की हूँ, मुझे पता है बहुत सारे मुस्लिम समाज हैं जो हाँ अभी भी बहुत आज के जनरेशन में चलते हैं, लड़कियों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत है, लेकिन इसके परसेंटेज बहुत थोड़ा है। अगर औरत अगर आगे बढ़ना चाहती है, औरत अगर घर से निकल के कुछ करना चाहती है, औरत अगर बुर्खा में नहीं रहना चाहती, तो मुस्लिम समाज ये कहता है कि तुम घर की जीनत हो, घर में रहो। जहाँ औरत घर से बाहर पैर निकाल देती है तो उस औरत को कहा जाता है कि तुम बाहर की जीनत हो गई हो, क्योंकि तुम घर से बाहर तुमने पैर निकाल दिया। तो एक बात तो शोएब भाई मुझे जवाब दीजिए, जब औरतें घर की जीनत है, जब औरत घर की जीनत है, औरतों को जब आप जबरदस्ती बुर्खा पहनाते हैं और उसके बाद अगर वो बुर्खा नहीं पहनती है तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है, हमारा इस्लाम समाज, हमारा जो मुस्लिम समाज उस पे उंगली उठाती है, तो उस घर की जीनतों को शाहीन बाग में क्यों बैठाया गया? इसलिए बैठाया गया क्योंकि अगर वहां पे मर्द धरने पे बैठते, रुक जाइए मेरी बात को खत्म कर दीजिए, अगर मर्द वहां पे धरने पे बैठते तो वहां पे प्रशासन एक्शन लेती, वहां पे गवर्नमेंट एक्शन लेती। तो अपने आप को बचाने के लिए मुस्लिम के लोग जो है, मुसलमान कट्टरपंथी लोग बोल सकते हैं या मुसलमान कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, अपने आप को बचाने के लिए औरतों को इस्तेमाल किया, तो फिर वो औरतें शेरनी हो गई। और जब मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ तो फिर मैं जो हूँ मैं बदनुमा दाग बन गई।
मुझे गाली गलौज किए जा रहे हैं क्योंकि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। मैं इज्जतदार हूँ, मैं इज्जत के साथ रहती हूँ, मैं बुर्खा नहीं पहनती हूँ, तो मेरे चरित्र पे उंगली उठाया जाता है। तो जब ऐसी बातें थी तो मर्द लोगों को देहात करने का आदेश दिया गया है। और आपको अगर लगता है कि एनआरसी और सीए, रुक जाइए, लेट मी फिनिश, अगर आपको लगता है एनआरसी और सीए अगर ये आप लोगों के हित में बात नहीं थी, ये अगर देश के हित में बात नहीं थी, मैं इन सब चीजों को, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, ना मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना है, लेकिन मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ मुसलमान होने की वजह से कि अगर मुसलमान को जिहाद करने का ऑर्डर दिया गया है तो आप लोगों ने क्यों नहीं धरना दिया, आप लोगों ने क्यों नहीं जिहाद किया, आप लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं तलवार उठाई, आप लोगों ने लड़कियों को क्यों इस्तेमाल किया अपने बस चलाने के लिए। आप लोग अपने आप की जब नहीं चलती है तो औरतों को इस्तेमाल करते हैं, और जब औरत अपनी फ्रीडम ढूंढती है तो उसको आप बोलते हैं बाजार की जीनत है, वो घर की जीनत नहीं है, बाहर है। आप लोगों की मतलब आप लोगों की मनमर्जी चलेगी यहाँ पे। शोएब भाई, ये कौन सी कम्युनिटी बना के रखा है आप लोगों ने, कैसा दिन बना के रखा है आप लोगों ने कि आप लोगों के हित में बात आए तो औरतों को शेरनी बना दे, और जब हमारे हित में बात आए तो हमें आप बाजार रोहित भाई ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हसीन जहां, रोहित भाई जवाब ले लीजिए। देखिए दो तरफा होने चाहिए, हसीन जहां। हाँ, ऐसे तो कैसे चलेगा शोएब भाई, क्योंकि अब वो बोल रही हैं और आपको बुरा लग रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप जब लगातार बोल रहे थे 10 मिनट तक तो सब ठीक था। अभी तो तस्लीम साहब बोले नहीं, खान साहब बोले नहीं, सुबुई खान बोली नहीं अभी तो। आपको 10 मिनट सुना शोएब भाई हमने भी। उनकी बात का सीधा जवाब दीजिए ना, उनकी बात का सीधा जवाब दीजिए शोएब। मैं आपकी बहुत ठीक, हसीन जहां जवाब सुन लीजिए, हसीन जहां जवाब सुन लीजिए, वो जवाब दे। खुद कटते और खुद मरते, औरतों को क्यों इस्तेमाल किया आप लोगों ने, अभी शेरनी बन गई। और जब अपने अधिकार के ये ऐसे जाए तो वो बाजार। ठीक हसीन जहां, अब जवाब सुन लीजिए, बदनाम करेंगे ये। बोलिए शोएब जमाई, जवाब दीजिए। एक मिनट हसीन बहन, जवाब दीजिए शोएब जमाई, इज्जत करता हूँ शोएब जमाई जवाब दीजिए। जी हसीन बहन, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपकी बेबाकी की, आपकी अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता है। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी मैं किसी भी महिला के खिलाफ कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी का स्वागत नहीं करता हूँ। आपने खुद इस पूरे मामले को एक सियासी बना दिया जब आपने सीए एनआरसी पे सवाल उठाया। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कहते थे कि मुसलमान अपनी महिलाओं को बंदिश में डर रखता है, उन्होंने सीए एनआरसी को पहले लाया कौन था बीच में? शाहीन बाग में जो है शोएब जमाई सीए एनआरसी को लाया कौन था बीच में? शाहीन बाग में हमने दिखा दिया। शोएब जमाई सीए एनआरसी का जिक्र लाया कौन था? शाहीन बाग का जिक्र लाया कौन था? जस्टिफिकेशन शाहीन बाग की आड़ में दिया किसने था पहले? शोएब जमाई जी ने इस मामले को पूरा, हसीन जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में हूं इसलिए महफूज हूं, अगर यूपी में रहती तो शायद महफूज नहीं। ये खुद ब खुद योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही। मैं इनका स्वागत करता हूं हसीन जहां जी, आपने कम से कम माना तो कि बंगाल में आप महफूज हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात जमाई, उन्होंने आपके कपड़े उतार दिए। आप ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो एक लाइन उन्होंने कही उससे मैं ढक लूं अपने आप को? नहीं, देखिए मैं तो हमेशा से ये कह रहा था, आप नहीं समझ रहे इस बात को। क्या कहा उन्होंने? आप नेतागिरी कर रहे थे जिस जरिए से, उस पूरे मसले पर उन्होंने कपड़े उतार दिए आपके। मुझे आश्चर्य होता है कि जो सफूरा जारगर को संबित पात्रा प्रूफ कर रहे हैं कि मैं महिलाओं के खिलाफ कैसी गंदी सोच रखता हूं। बार बार जो है संबित पात्रा इस बात की प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, कपिल मिश्रा ने जो किया वो सही किया। मतलब कमाल की मानसिकता है। आप देखिए ना कि कपिल मिश्रा तो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता मसला है। दिल्ली दंगा या शाहीन बाग नहीं है। खान साहब इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। अब जरा एमएच खान के पास जा रहा हूँ। एमएच खान, आप बहुत बखूबी समझे इस बात को कि जानबूझ के शाहीन बाग का जिक्र लाना, क्योंकि शोएब जमाई की दुकानदारी शाहीन बाग की नाम से ही चल रही थी। ये बताते थे कि हम प्रवक्ता हैं, बाद में शाहीन बाग ने कह दिया हमने कोई प्रवक्ता नहीं रखा, लेकिन ये हर चर्चा में शाहीन बाग को ले आना चाहते हैं। शाहीन बाग, एनआरसी, सीएए, दिल्ली दंगा, ये एक अलग मसला है, इसकी जांच चल रही है। एनआरसी सीए पर जो सरकार को करना, जो विपक्ष को करना, वो कर रहे हैं। हमारा सवाल बड़ा सीधा सा था, क्या एमएच खान, क्या हसीन जहां या सुबुई खान या तस्लीम रहमानी अगर बधाई दे देंगे राम मंदिर पर तो उनको गाली दी जाएगी? उनको एक कहा जाएगा तुम्हें घर आके काट देंगे? क्यों? रोहित जी, ये डिबेट आपने रखा है हसीन जहां के ऊपर, और शोएब जमाई चले गए वहां पर, आपका जी अलूल जलूल बातों में चले गए। अरे कमाल है यार। अरे आपने एग्जाम्पल भी दिया जो दीन में, इस्लाम में बहुत बड़े बड़े काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर एग्जाम्पल देना था तो कुत्ते की दिया आपने, आपको देना था तो उस यहूदी लड़के का देते जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते को सीधा करता था, जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो वहां गए उसका हालचाल पूछने के लिए। आपको एग्जाम्पल देना था तो उस औरत का देते जो कूड़ा फेंकती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और उसके बाद उसको एक दिन नहीं फेंक के उसका हालचाल लेने चले गए। अरे हसीन जहां के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करिए, मानिए, अगर इसका कहिए अगर ये सही है, लेकिन ये होना चाहिए। ये बड़ा कमाल की बात है भाई, दीन का ही कंसेप्ट ही बदल दिया आपने। क्या कमाल कर दिया आपने। कहीं दीन में नहीं लिखा है कि महिलाओं को आगे करके लड़ाई लड़िए। दीन नहीं इजाजत देता है कि महिलाओं को आगे खड़ा करके, मासूम बच्चों को आगे खड़ा करके लड़ाई लड़िए। ये कौन सा दीन ले आए हैं आप, कहां से दीन लेके आए आप। आप देखिए, चाहे वो अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रही हो, उनके शौहर से उनकी तलाक की लड़ाई चल रही है, किसी भी तरह की लड़ाई चल रही है, लेकिन औरत के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। उसकी जाति को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इसमें ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ये घुमा फिरा कर बीजेपी या आदित्यनाथ जी या फलाना जी, ये इस पर मत डिबेट करिए। डिबेट इस पर 100 मरतबे रोहित सरदाना जी कर चुके हैं। अब इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। आज डिबेट होना चाहिए उस मजलूम और मासूम औरत के ऊपर, जिसके ऊपर ये सब चीजें आई हैं, जिसके ऊपर बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं, जिसको मारने की धमकियां दी जा रही हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के लिए इस्लाम में बहुत बड़ा मर्तबा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर औरत किचन में खाना बना रही है तो जाके तुम भी हाथ बटाओ, प्याज ही काटो, मिर्चा ही काटो, कुछ करो। बराबर का हक दिया है औरतों को। आप औरतों को सड़क पर इस तरह से बदनाम करेंगे, इस्लाम को बदनाम करेंगे, आप शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है और बेहयाई की तरह से आप बात करते हैं। क्या है इस्लाम? इस्लाम के लोगों को भी आप दलील करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो इस्लाम से खारिज कर देना चाहिए। क्या है ये बात करते हैं। हमारे साथ पूरा का पूरा सारे इंसानियत के लिए इस्लाम है। देखिए रोहित, ये जो खान साहब डिबेट है, आप सही दिशा में ले आए चीजों को वापस। तस्लीम रहमानी, जो बातें आप कहना चाह रहे हैं, आपने आधे घंटे सबको सुना। मैं आपसे केवल बड़ा सीधा सा एक सवाल पूछ रहा हूं। आप पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोगों में गिने जाते हैं, ऐसा क्यों है कि बकरा-ईद की बधाई सबसे चाहिए, लेकिन राम मंदिर की बधाई कोई दे देगा तो उसके घर जाके उसको कहेंगे कि गोली मार देंगे, उसको सोशल मीडिया पे लिखेंगे कि तुम्हारा रेप कर देंगे। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है? ये जो हसीन जहां साहिबा का मामला है, ये जाहिर है कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने बधाई दी है तो उनका अपना एक आउटलुक है, उनकी अपनी एक सोच है, वो उसे ठीक समझती है, उन्होंने बधाई दी। लेकिन हसीन जहां साहिबा के इसी मामले से हमें ये मानना चाहिए, आपने खुद भी कहा ये अपनी डिबेट के शुरू में कि आपको भी लोगों ने गाली दी और मुझे रोजाना गाली मिलती है, जान से मारने की धमकी मिलती है, सालों गुजर गए, संबित को भी मिलती होगी और लोगों सबको, हम सबको मिलती है, हसीन जहां को भी मिली है और लोगों, इसको ये कल्चर बन गया है जो गंदा कल्चर है और इस कल्चर को काउंटर करने की जरूरत है। किसने ये कल्चर शुरू किया, क्यों शुरू किया, मैं सीधे से कहना चाहता हूं, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस अवैध तो गंगा जमनी तहजीब और ये सब, मैं सिंबल्स में नहीं जाता, मैं कहता हूं एक मुश्तरका तहजीब है। मैं गंगा जमनी तहजीब को मानता ही नहीं, क्या चीज होती है, मैं मुश्तरका तहजीब को मानता हूं, कॉमन कल्चर, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को मानता हूं। उस कल्चर को विशिएट करने के लिए ये गाली गलौज का कल्चर जो पॉलिटिकल कल्चर है, ये एक सियासतदानों ने ये कल्चर पैदा किया है और किसने किया एग्जैक्टली वो आपको मालूम है। मैं बहस को दूसरी दिशा में ले जाना नहीं चाहता। दूसरे पार्ट में जो हसीन जहां साहिबा ने मुसलमान औरतों के बारे में फरमाया, मैं बताऊं, मैं भी तो मुसलमान हूं, आप सब जानते हैं, और मुझे कट्टर मुसलमान कहा जाता है। मेरी बीवी डॉक्टर है, बुर्का नहीं ओढ़ती, प्रैक्टिस करती है। मेरी बहन प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती है, बुर्का नहीं ओढ़ती है। मेरी दूसरी बहन भी पढ़ाती है। मेरे सारे खानदान में कोई बुर्का नहीं ओढ़ता, मगर पर्दा सब करते हैं और सब पढ़े लिखे, सब बाहर जाते हैं, उनको कोई गाली भी नहीं देता। और आज बहुत बड़ी तादाद ऐसी मुसलमान औरतों की है। आज पूरे यूनाइटेड नेशंस में भी, और कितनी बड़ी कंपनीज की सीईओ मुसलमान है, बुर्का नहीं ओढ़ती, बाहर जाती है, नमाज पढ़ती है, रोजे रखती हैं, तमाम चीजें, तमाम इस्लामी एहकामात करती हैं। आपने कहा कि मैं एक कॉमन कल्चर की वकालत करता हूं। मैं आपकी पॉलिटिक्स पर नहीं जाऊंगा सर। जिस पॉलिटिक्स की आप नुमाइंदगी करते हैं वो दक्षिण भारत में किस लिए जानी जाती है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप कॉमन कल्चर की वकालत करते हैं सर, तो आप हगिया सोफिया का उदाहरण देंगे कि हम वैसे ही कर देंगे जैसे हगिया सोफिया में किया है। उसके बाद आप कहेंगे कि कॉमन कल्चर रहना चाहिए देश में।
कैसे रहेगा बताइए। तो मैंने क्रिटिसाइज किया है, हाजिया सूफिया का बाबरी मस्जिद से कोई कंपैरिजन नहीं है, ये मेरा ओपन स्टेटमेंट है। सब जानते हैं कि हमने कहा है कि हाजिया सूफिया बिल्कुल अलग एक मामला है, तुर्की का मामला है। इंडिया में बाबरी मस्जिद का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट दो कौमी नजरिए को प्रमोट करने वाला विनेमनस मूवमेंट है, जिसका कोई कंपैरिजन किसी दूसरी मस्जिद के साथ नहीं किया जा सकता। ये मेरा ओपन एंड स्टेटेड स्टैंड है और इस पर मैं पूरी डिबेट कर सकता हूं कि बाबरी राम चंद्र जी के नाम पर इस मुल्क में खूनी तहरीक और दो कौमी नजरिए को प्रमोट करने वाली तहरीक चलाई गई। आने वाले मौर्लिक का कलम आप रोक नहीं सकते ये लिखने से मस्जिद। अभी आप कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद मूवमेंट दो कौमी मूवमेंट है, अभी आपने फिर दुरुस्त कर लिया कि राम जी के नाम पर दो कौमी मूवमेंट चलाया जा रहा है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये भी नजरिया है, आपने खुद ही उसको दुरुस्त किया है तो कुछ सोच के किया होगा। नहीं, आपने भी ये सोच के ही दुरुस्त किया होगा सर कि अभी गाली आपको भी पड़ने लगेगी। वही लोग जो आपके चाहने वाले हैं, हो सकता है शाम को आपको गाली देने लगेगी इस बात पर कि बाबरी मूवमेंट को दो कौमी मूवमेंट कैसे कह दिया आपने। सिर्फ गाली नहीं, कत्ल करने की धमकी भी दी जाती है। तो हसीन जहां साहिबा से कहिए सर, मेरा तो सवाल ये है सर, हमें भी दी जाती है। नहीं, हमें भी दी जाती है सर। तो मेरा सवाल ये है जी, मैं कि अगर दी जाती है कत्ल करने की धमकियां, तो फिर मैं कॉमन कल्चर या फिर गंगा जमनी तहजीब को सच कैसे मान लूं जो कथित तौर पे दिखावे के तौर पे नारा लगाया जाता है। सुबुह खान, आपने बहुत देर से सारों की बात सुनी है, सबको सुना आपने। सुबुह खान, बताइए जरा आज आपको कितनी बार धमकियां मिलती हैं और क्या क्या बोलने पर धमकियां मिलती हैं। नहीं रह सकता, जो लोग दो कौमी नजरिया प्रमोट कर रहे हैं वो कॉमन कल्चर को। रोहित जी बोलिए, बोलना बंद करेंगे तो मैं बोलूंगी। बहुत अहम बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज इनको बोलिए, सुन ले। हाँ बोलिए। रहमानी साहब, मैंने सब लोगों को शांति से सुना है, प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड सुनिए बैठ के। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हसीन जहान को बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूं कि एक विधर्मी सरकार द्वारा शासित राज्य में उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो भारत के लिए और हमारे रामत्व के लिए वो आवाज उठा रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हर भारतीय को, चाहे वो किसी भी पंथ को मानता हो, ऐसे ही अपनी संस्कृति के लिए दहाड़ना चाहिए ताकि ये सारी भारत विरोधी मानसिकताएं अपने दुम दबा के अपने बिलों में घुस जाएं। दूसरी बात, मैं इन लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ रोहित जी, ये लोग बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, कोई टोपी लगा ले, रोजा इफ्तार में चला जाए या मस्जिद में चला जाए हिंदू, तो वो बहुत सेक्युलर हो जाता है। और कोई मुसलमान अगर टीका लगा ले, आरती कर ले, मंदिर में चला जाए या राम मंदिर निर्माण की तारीफ कर दे, तो वो इनके हिसाब से बहुत ही कट्टर हो जाता है, संघी हो जाता है, बीजेपी समर्थक हो जाता है। एक तरफ ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की बात करते हैं, प्रॉफिट इल्म की बात करते थे, ये लोग इल्म जलाने वाले, यूनिवर्सिटी जलाने वाले खिलजियों की इबादत करते हैं। प्रॉफिट महिला सम्मान की बात करते थे, ये महिलाओं को नेशनल टीवी पे बैठ कर गाली देते हैं। एक बात आपने मुझसे बहुत सही पूछी रोहित जी कि मुझे कितनी धमकियां मिलती हैं। यही शुएब जमाई जिन ग्रुप्स में ये है, इन्हीं की पोस्ट पर मुझे कितनी रेप थ्रेट्स मिलती हैं, कितनी डेथ थ्रेट्स मिलती हैं। आज तक तो इन्होंने कभी आके नहीं बोला कि नहीं सुबह हमारी बहन है, या महिलाओं को रेप थ्रेट, डेथ थ्रेट देना हमारे इस्लाम का, हमारे दीन का या हमारे भारतीय संस्कृति का पार्ट नहीं है। इनको सफूरा जरगर का बुरा लग जाता है। इन्होंने बोला कि मैं सफूरा जरगर को मैं बुरा बोलती हूँ या मैंने बुरा बोला है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ, सफूरा जरगर पे मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट, कि आप उस सफूरा जरगर से लड़िए जो एक अपराधी है, जिसपे यूएपीए के चार्जेस हैं, टेरर के चार्जेस हैं। महिला सफूरा जरगर से मत लड़िए, वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, उसके संबंध किसके साथ है, ये हमारा डिस्कस करने का मैटर नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में सूरमीना खान या होलिका गलत था, सफूरा जरगर को रेप की धमकी देना गलत था। जिसने सफूरा जरगर को रेप की धमकी दी वो गलत है, वो हमारे देश के रामत्व को नहीं जानता, वो हमारे देश की भारतीय संस्कृति को नहीं जानता। महिलाओं को बोलिए, मुझे प्लीज पूरी बात बोलने दें, पूरी बात बोलने दें, बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए, कंडेम नहीं किया। जवाब ले लीजिए, बीच में मत काटिए। जो ये वुमेन राइट्स मैं खंडन कर रही हूँ, मैं खंडन नहीं कर रही हूँ। हमारे देश में होलिका और सूर्पनखा को उनकी सजा के लिए दंडित किया जाता है। महिला अगर कोई अपराध करती है उसको दंड दिया जाता है। सुबुह खान, शुएब जमाई दोनों रुक जाइए जरा। तौसीफ खान आगे, तौसीफ खान एक सेकेंड, ठीक है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल का पक्ष तो सुन लीजिए एक बार। तौसीफ खान, पहले तो माफी आपसे, मुझे मैं वाकई इतने सारे पैनलिस्ट में मेरे ध्यान से निकल गया था कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मैं माफी चाहते हुए आपसे ये चीज पूछ रहा हूं। तौसीफ, हालांकि हसीन जहां ने निष्ठा जताई है और उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, आप भरोसा देंगे आज?
कि हसीन जहां को इंसाफ मिलेगा, जो कंप्लेंट उन्होंने की उस पर कार्रवाई होगी, और बतौर एक लीगल एक्टिविस्ट अगर कहीं उनको जरूरत पड़ती है तो आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे उनके खिलाफ जो ऐसी धमकियां दे रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई भी लोग आके कुछ भी बोल देता है, किसी भी तरह का धमकी दे देता है, ये हमारा कल्चर को कहीं ना कहीं दिखाता है। ओवरऑल आप देखेंगे सिर्फ हसीन जहां की बात नहीं है, अभी आपको सुबही खान ने भी बोला, ऐसे ही आपको 2-4 नाम और मिल जाएंगे जिनको इस तरह के थ्रेट्स मिलते हैं। तो सोशल मीडिया में कैसे बिहेव करना है ये लोग तो जानते नहीं, आके थ्रेट दे देते हैं। दूसरी तरफ मैं हसीन जहां जी से भी ये कहूंगा कि देखिए, आप पहले मॉडलिंग में थी, फिर आप चीयर लीडर बनी, फिर आपने मोहम्मद शमी से शादी किया, आप एक तरह से सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री को भी गाली पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन सारे गालियों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनके वजह से मैं अपनी रात की नींद नहीं खोता हूँ। तो आप भी ऐसे गालियों से आप रात की नींद मत खोइए। आपको याद होगा 31 मई को इंस्टाग्राम में आपने एक रिवीलिंग फोटो लगाया था अपने हस्बैंड के साथ में, मतलब आदत डालने, उसमें भी आपको गाली पड़ा। आदत डालने, ये आपसे क्या, उसमें भी आपको गाली पड़ा। आदत डालने आप जिसने ये जो ऐसा काम करता है, ममता जी पे कोई कार्टून बनवा देता है तो उसको उठवा लेते हैं, अंदर करवा देते हैं। हसीन जहां से कह रहे हैं कि आदत डाल लो गाली खाने की। समय समाप्त हो गया। तौसीफ साहब माफी चाहता हूं, वरना ये बहस इससे और आगे जाती। नेताओं को भी गालियां पड़ती, नेताओं के खिलाफ भी लोग इस तरीके की टीका टिप्पणियां कर जाते हैं, लेकिन जब नेताओं के पास ऐसा कोई आता है तो उसको थाने बुला लिया जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, बाकायदा कानून का डर होता है उस आदमी के मन में कि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। लेकिन एक महिला से अगर ये कहा जाए कि क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं तो इसकी आदत डाल लीजिए, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। और दूसरा, बार बार ये बात उठ रही है कि सेक्युलरिज्म सारा ठेका एक तरफा उसका क्यों।